नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 5 जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। हमने पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो उस पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति महिला, इनके हम पहले नाम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? वह थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोरगे शेरपा। तो ये 29 मई को 1953 ये पहले दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। फिर अगर पूछ ले आपको विश्व की पहली महिला कौन थी, तो वह जापान की जुंको ताबेई थी, जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। फिर उसके बाद अगर पूछ ले कि भारत की पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने एवरेस्ट पे कदम रखा, वो थी बचेंद्री पाल, तो जिन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला प्रश्न इसमें यह है कि हमारे प्रमुख 4 परिमंडल, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल निम्नलिखित हैं: जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल और भूमंडल। प्रश्न 2, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। हमने पढ़ा था कि 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। अब इसमें 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। प्रश्न नंबर 4, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। हमने अभी पढ़ा है कि इसमें कौन कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं: सोममंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब 5वां, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71 यानी कि 71% भाग जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 6, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर क्या है? पानी, महासागर वगैरह है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल महत्वपूर्ण है। अब इसमें से हमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यह है यूराल पर्वत श्रृंखला जो है हमारी एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। प्रश्न नंबर 2, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो हम ये पढ़ा था हमने, स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन गैस का। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो थलमंडल है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। अब हम पढ़ते हैं खाली स्थान भरो। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, हमने पढ़ा था ना, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा है वो? मेरियाना गर्त। दूसरा, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 3, डैश स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है। जीव मंडल स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ मिलाते हैं तो हमने पढ़ा था कि उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अभी हमने पढ़ा है माउंट एवरेस्ट। तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।